नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कैवल स्टडी सेंटर सही पढ़ाने और सही सिखाने की गारंटी में। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आज हमारे जो श्रीकांत सर है आपके जीके क्लास था, उनका इमीडिएटली कुछ इमरजेंसी प्रॉब्लम आ गया जिसके चलते हम क्लास को भी उनका सस्पेंड करना पड़ा। बट मेरा क्लास कल नहीं हो पाया था, मैं कुछ कल बाहर था, इसलिए मैं आपका एक्स्ट्रा क्लास लेकर आया। सॉरी, आज डिले हो गया हमारा क्लास काफ़ी, और सुविधा के लिए खेद है हमें। बट क्लासेस को हम रुकने नहीं देंगे। हम क्लासेस जो हमारा एवरेज है, क्लासेस कहाँ तक ख़त्म हुआ था हमारा एवरेज का जो क्लासेस था हमारा, कहाँ से ख़त्म हुआ था हमारा, जो यूट्यूब पे हमारा लास्ट क्लास हुआ था एवरेज 6 क्वेश्चन नंबर 48। तो आज हम 49 से करेंगे, घबराई मत। और जो आपको सीट मिला है एवरेज का 57 या 58 नंबर क्वेश्चंस का, उसमें और 40 से 50 क्वेश्चन हम ऐड कर रहे हैं। ऐड करके आपको कल या परसों तक आपको उस पीडीएफ को भी हम लोग फाइनल पीडीएफ को दे देंगे। क्लियर आप सभी के सारे बच्चों को? ठीक है, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ नहीं आ रहा है स्क्रीन में, सब आ रहा है स्क्रीन पे। बैक करके एक बार ऑन कर लो, सब आएगा स्क्रीन पे। एक बार बैक करके ऑन कर लो, बैक करके एक बार ऑन कर लो, जल्दी जल्दी फटाफट क्विक। मैं कमेंट सेक्शन एक बार ऑन कर लेता हूँ थोड़ा सा। स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, आप जिसको आ रहा हो ट्राई करो। स्क्रीन में एक क्वेश्चन है, आप उसको ट्राई करो, ठीक है? चलिए, हाँ चलिए मैं देख लेता हूँ कमेंट किसका कमेंट आया है। हाँ, चित्र सेन महंतो वेरी गुड इवनिंग। जेसिका, मीना मुंडारी, ममता, दीपक, प्रतिभा प्रधान, अंकिता टोपो, अनिमा टोपो, सुस्मिता टेटे, दीपिका, कहाँ गया जी नंबर, दीपिका मुंडारी, दीपक मुंडारी, अनुराधा मुंडारी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सारो मुर्मू, चलिए आप सभी का फिर से स्वागत है आप ही के अपने कैबल सेंटर सही पढ़ाने और सिखाने की गारंटी में। तो सबको पता था जीके वाला क्लास था, तो जीके वाला क्लास कुछ इमरजेंसी के कारण कैंसिल हुआ है अभी ऑनलाइन वाला। बट जो भी बच्चे हमारे ऑफलाइन वाले क्लास के हैं 6 बजे, उनका जीके का वाला क्लास होगा। श्रीकांत सर आएंगे, यहाँ पर क्लास लेंगे। तो जैसा कि हमारे यूट्यूब पर जो लास्ट क्लास हुआ था एवरेज का क्लास नंबर 6, वहाँ पर भी अवेलेबल है, हमारा एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है। 48 नंबर तक क्वेश्चन को हम लोग छोड़े थे। 48 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, ट्राई करिए फटाफट। और इस जो सीट मिला था आपको एवरेज का, जो पीडीएफ मिला गया था, उस पर लगभग 60 क्वेश्चन था। उस पर और हम 50 से 60 क्वेश्चन और ऐड कर रहे हैं। काम उस पर चल रहा है, जैसे ही आपका होगा कल या परसों तक आपको हम लोगों उसका पीडीएफ दे देंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, फटाफट आप लोगों क्लास को आंसर बताइए, फटाफट क्वेश्चन का ट्राई करिए। चलिए, वेरी गुड इवनिंग अनुराधा मुंडारी। चलिए तो फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ कि देयर वेर 52 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है। क्वेश्चन नंबर कितना आपका 52, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 52। कह रहा है कि एक हॉस्टल है, उस हॉस्टल, ध्यान समझिए, एक हॉस्टल। वेरी गुड इवनिंग, प्रीति भी ज्वाइन कर चुकी है। वेरी गुड इवनिंग प्रीति एंड प्रियंका सिंह। ममता भूमिज भी आ चुकी है। देखिए, देयर वेयर 52 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल। एक हॉस्टल है जिसमें कितना है आपका 52 स्टूडेंट्स है। कितना 52 स्टूडेंट्स है आपके? ठीक है, 52 के आपके स्टूडेंट्स है आपके एक हॉस्टल में। देयर वेयर 52 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल, कि एक हॉस्टल में आपके 52 बच्चे थे, राहुल मोहन। फिर उसमें देखिए क्या लिख रहा है कि इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज बाई 13, अगर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसको 13 बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ाया गया? 13 बढ़ा दिया गया। तो हो क्या रहा? डेली एक्सपेंसेस ऑफ द मेस इंक्रीज बाई 65। तो जो डेली खर्चा है वो क्या हो रहा? 65 रुपया आपका बढ़ जा रहा है। वाइल द एवरेज एक्सपेंसेस पर स्टूडेंट डिक्रीजेस बाई ₹1, फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस। तो बातों को आप ध्यान से समझिए कि अगर मान लीजिए 52 बच्चे हैं, टोटल 52 बच्चे हैं, तो इनका जो एवरेज कितना होगा? मैं मान लिया x, शॉर्टकट में ही बनेगा। तो मैं मान लिया इनका एवरेज कितना होगा आपका x। कितना होगा इनका एवरेज? x। तो 52 बच्चे का एवरेज हो गया x। ये हो गया आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट इधर में हो गया आपका। तो इस नंबर इधर हो गया एवरेज। तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, तो ये क्या निकलता है आपका
सम होगा ना। देखिए मान लिया कि अगर 52 बच्चे हॉस्टल में थे, उनका एवरेज खर्चा 100 रुपया हो रहा था, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या निकलेगा आपका 52x। ये क्या हो गया उनका टोटल एक्सपेंसेस, क्या हो गया उनका टोटल एक्सपेंसेस कब ना, जब पहले था। ठीक है, पूछ क्या रहा है, फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस। ओरिजिनल मतलब यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो अगर आपको x का वैल्यू पता होगा तो आप निकाल पाएंगे। हाँ वेरी गुड, सभी लीजर रानी आ गई, सावित्री, सविता और राम आ चुकी है, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, चल वंस अगेन। ठीक है ना। आप देखो तो जो क्वेश्चन में आप देखिए क्वेश्चन को कैसे हम रेडी करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर इसी जगह पे 13 बच्चे और आ जाएंगे, मतलब कितना 52 बच्चे थे, 13 बच्चे और जुड़ जाएंगे। देखिए मैं मेंशन कर रहा हूँ, देखिए हो गया रहा आपका कि 52 लोगों का टोटल खर्चा कितना हो रहा है आपका इंटू एक्स। देखिए 52 इंटू एक्स क्या हो गया टोटल खर्चा हो रहा, प्लस मैं इसमें 65 करूँगा इसलिए क्योंकि वो क्या बोल रहा है, देखिए कि जब 52 बच्चे थे उनका खर्चा कितना था 100 रुपया। अगर मान लीजिए 13 बच्चे और बढ़ गए हैं, कितना 13 बच्चे अगर और बढ़ गए हैं, तो बच्चे 52 थे और 13 बच्चे और इंक्रीज हुए कितना आपका 65। तो जब 65 बच्चे हो जाएंगे आपका, कितना हो जाएंगे आपका 65 बच्चे हो जाएंगे। देखिए ध्यान से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले कि 52 बच्चे हैं, उनका खर्चा कितना हो रहा है आपका 100 रुपये, ये एवरेज में है। जब बच्चे 13 और बढ़ गए, कितना बढ़ गए आपका 13 बच्चे इसमें और बढ़ गए, तो हुआ क्या है आपका बच्चे कितना हो गए 65। बट एवरेज क्या हुआ है, एवरेज 1 रुपया डिक्रीज हो गया। मान लीजिए पहले कितना था आपका, अगर 100 रुपया हो रहा था तो अभी खर्चा हो रहा है x माइनस 1 रुपया। ठीक है, बट जो टोटल एक्सपेंसेस है, जितना रुपया यहाँ खर्चा हो रहा था, यहाँ पर क्या हो गया है 65 रुपया ज़्यादा बढ़ गया है। कितना लिखा है ना कि 65 रुपया एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गया है। तो देखिए मैं कैसे सजाऊंगा कि पहले खर्चा हुआ था 52 इंटू एक्स, टोटल अमाउंट खर्चा हो गया इतना रुपया आपका। उसके बाद क्या हुआ देखिए, मान लीजिए अगर मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ तो अभी कितना खर्चा होगा, देखिए आपका 65 देखो ना, 65 इंटू दिस, ये टोटल खर्चा हो जाएगा अभी का। ये क्या हो गया आपका x माइनस 1 रुपया। तो वो बोल क्या रहा है कि यहाँ पर जो खर्चा हो रहा है वो पहले जितना खर्चा हो रहा था उससे 65 ज़्यादा खर्चा हो रहा है। कितना 65 ज़्यादा। तो मेरे को पहला वाला और अभी वाला दोनों को अगर सेम करना होगा तो मैं क्या करूँगा, देखिए पहले जितना खर्चा हो रहा था इसमें अगर मैं 65 और जोड़ दूंगा तो दूसरा वाला जो सेकंड टाइम में जब बच्चा बढ़ गया वो इक्वल नहीं होगा आपका। बोलो एक बार यस कि नहीं होगा, किसको नहीं समझ में एक बार यस करो, उसके बाद ही हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। चलिए फटाफट एक बार आप यस बोलेंगे उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए एक बार यस बोलिए जल्दी से, आप एक बार यस बोलेंगे उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। आशीष कुमार पंडा, जल्दी से एक बार यस बोलो, किसको समझ में आया कि नहीं आया, क्या यहाँ लिख रहा क्वेश्चन में। हाँ गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। फिर से सर दीपक मुरारी बोला फिर से, और एक बार, हाँ और एक बार, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि एक बार बोलो एक बार। हाँ यस सर, देखो यस यस सर, मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन को हटा के फिर से एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है देखो यस सर, देखो मैं फटाफट लिख रहा हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि देयर वेयर 52 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल, मतलब एक हॉस्टल में अगर 52 स्टूडेंट थे तो उसका एवरेज दिया नहीं है, मैं मान लिया कि उसका एवरेज कितना हो गया x रुपया। तो देखिए इतना स्टूडेंट थे, इतना रुपया पर हेड खर्चा हो रहा था एवरेज में, तो टोटल खर्चा को क्या बोलते हैं एक्सपेंसेस। तो जब में क्या होता है सम कैसे निकलेगा, नंबर के साथ में एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकलेगा आपका 52 इंटू एक्स, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकेंड केस में बोल रहा है कि अगर यहाँ से कितना बच्चे बढ़ गए, अगर 13 बच्चा बढ़ गए, अगर मान लो 13 बच्चे बढ़ जा रहे हैं, कितना 13 मतलब 13, अगर 13 बच्चे आपके बढ़ेंगे तो होगा कितना 65 बच्चे हो जाएंगे। बट इनका जो एवरेज क्या हो रहा है, देखिए एवरेज क्या हो रहा है डिक्रीजेस बाई 1। तो अगर मान लीजिए पहले 100 रुपया हो रहा था खर्चा, अभी एवरेज में कितना हो जाएगा, जितना हो रहा है उससे 1 रुपया और घट गया है। बट जितना पहले खर्चा हो रहा था
अभी खर्चा क्या हो गया, 65 रुपया बढ़ गया है। क्या हो गया, 65 रुपया आपका बढ़ गया है। तो इन दोनों को हम इक्वल कैसे करेंगे, यहाँ पे जितना खर्चा हो रहा है ये खर्चा क्या हो रहा है, उससे 65 रुपये ज़्यादा है, तो मैं जब इसमें 65 जोड़ दूंगा तो दोनों इक्वल नहीं हो जाएगी। ये जो वैल्यू होगा ये वैल्यू आपका सेम नहीं हो जाएगा आपका। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे 52 इंटू एक्स पहले खर्चा हुआ, अगर मैं इसमें 65 और जोड़ दूंगा जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है रुपया में, वो क्या हो गया, ये वाला वैल्यू के साथ में सेम हो जाएगा आपका 65 इंटू एक्स माइनस 1। देखिए ये पहला खर्चा बाद में पूछा कि फाइंड दी ओरिजिनल एक्सपेंसेस, मतलब आपसे एक्चुअली में इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो उसका वैल्यू अगर पूछ रहा है तो क्वेश्चन में आपको दिमाग में ये भी लगाना है आपको, देखिए कि आंसर जो भी होगा आपका, देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपको इस क्वेश्चन में कि 13 इंटू 4, देखिए 13 चौका होता है 52 इंटू एक्स है। तो आंसर जो भी होगा आपका ऑप्शन में वो 13 का मल्टीपल होगा और 4 से भी कटता होगा। तो ध्यान देखो पहला ऑप्शन 4 से कट रहा है, क्या वो नंबर 13 से कटता है, नहीं कटता है, तो आप बोलेंगे नहीं पहला ऑप्शन कैंसिल। दूसरा ऑप्शन देखिए 500 है, वो क्या 4 से कटता है, कि क्या वो 13 से कटता है, 13 एक प्राइम नंबर है, तो 500 13 से कटता है, नहीं कटता है, तो वो भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। 552 देखिए 552 आपका देखिए 13 से कटता है, हाँ 13 चौके 52 कटता है, तो वो हो सकता है। देखिए 545 कितना है, देखिए आपका 545 क्या है नंबर 13 से कटता है, देखिए 13 चौक कितना होता है आपका 52, हाथ में लगा 2 5 25, तो ये नंबर भी 13 से आपका नहीं कटता है। तो मतलब कि आपका ऑप्शन देख के यहाँ बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा, आंसर आपका सी होगा। क्यों होगा आंसर आपका सी, क्योंकि सी ही एक ऐसा नंबर है जिसमें 13 छिपा हुआ है, कितना 13 छिपा हुआ है, बट हम लोग उसको बाई प्रोसेस से कर रहे हैं, ऐसे करके बन रहा है क्वेश्चन आपका। क्लियर है, ठीक है। तो अभी देखो फटाफट यहाँ पे, तो इसको सॉल्व कर दो कितना होगा, देखो ये कितना हो गया आपका 52x प्लस 65 प्लस 65 इक्वल टू, ये कितना हो गया आपका 65x माइनस 65। ठीक है, दिख रहा है आपको। आप देखिए यहाँ से ध्यान से की बात को, अब देखिए जो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्या होगा, ये जो 52 उधर चले जाएगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो 65x है, ये जो 52 इधर वाला है वो उधर चले जाएगा, आपका माइनस क्या हो गया 52x, दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन में नीचे कर रहा हूँ हल्का सा, ठीक है ना, अभी दिख रहा क्वेश्चन क्लियर है पूरा, हाँ। तो ये जो 52 है इधर चले गया, देखिए ये जो माइनस वाला में इधर देखिए यहाँ पर ऑलरेडी 65 एक तो है आपका, प्लस ये 65 ऑलरेडी यहाँ पर है आपका, इस वाला 65 जब इधर आएगा तो क्या होगा, ये भी प्लस हो जाएगा आपका 65। ठीक है, क्लियर दिख रहा है आपको, समझ आ रहा है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, ये वाला ये कितना हो गया आपका 130 130 इक्वल टू, देखिए ये क्या हो गया, यहाँ से जब माइनस जाएगा कितना होगा डिफरेंस आपका 13x हो जाएगा आपका। जब मैं 13x होगा, जब मैं x का वैल्यू क्या निकालूंगा, ये 13 आके यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आएगा आपका 10, कितना आएगा आपका ये वाला पार्ट 10 आ जाएगा। तो मतलब कि ओरिजिनली एक्सपेंसेस कितना, एवरेज क्या था आपका 10, एवरेज क्या था आपका 10। तो ओरिजिनली एवरेज, अगर एवरेज पूछा होता तो आंसर क्या होता आपका, एक्स का वैल्यू होता 10। पूछा होता कि अभी एवरेज क्या है, तो क्या होता 10 माइनस 1 9 होता आपका ना, बट वो तो पूछा है ओरिजिनली एक्सपेंसेस, मतलब कितना खर्चा हुआ था। तो खर्चा कैसे निकलता है आपका, एवरेज और नंबर निकालते हैं। तो आंसर क्या होता है देखिए आपका 52 और एवरेज एक्स का वैल्यू कितना है 10, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 520। ये एग्जाम में आया हुआ बहुत ही पुराना क्वेश्चन है और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में बार बार आता है नंबर बदल बदल के। सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया, एक बार यस करके बोलो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, सेम वैरायटी का एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मैं लगा दिया हूँ ऑलरेडी, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो अभी। ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं एक और लगा दिया हूँ, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो। जल्दी समझ में आ गया तो एक बार यस बोलो, जल्दी से फटाफट क्विक। मैं हट जा रहा हूँ स्क्रीन के सामने से, आप देख लो बोर्ड को। अगर आपको नहीं समझ में आया तो बोलना मेरे को, क्लियर है। जितने भी हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो ध्यान से सुने, जीके वाला क्लास होगा आपका 6 बजे श्रीकांत सर का। हाँ देखिए सभी का आंसर यस आना स्टार्ट हो गया। अंकिता टोपो यस बोल रही है, संगीता गोंड यस बोल रही है, सुष्मिता टेटे यस बोल रही है, ममता भूमिज भी आपका कुछ बोली है, यस बोली है। चलिए बढ़िया है। तो देखिए ऐसा ही वाला सेम वैरायटी आपके स्क्रीन पे भी एक तो लगा हुआ है, आप लोग ऐसा क्वेश्चन को ट्राई करिए। सेम वैरायटी आपके स्क्रीन पर भी है, आप उसको ट्राई करिए। सीमा किसान बोल रही है यस, ओके। मीना मुंडारी भी हाथ उठा दी है, वेरी गुड मीना मुंडारी।
समझ में आया तो इसको सॉल्व करिए। इसका मैं एक बताया बेसिक तरीका, दूसरा क्या मैं बताया, मैं ऑप्शन मेथड बताया, ठीक है ना, कि ऑप्शन क्या था 13 का मल्टीपल, जो कि एक ही ऑप्शन था आपका। चलिए वेरी गुड, चित्रसेन मोहन तक अभी आ गया। हाँ नेक्स्ट, तो सेम वेराइटी है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसको आप ट्राई करके बताइए, देख देख के बनाइए। और हमारा ऑफलाइन का रजिस्ट्रेशन ओपन है, ऑनलाइन का भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। जो भी बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ना चाहते हैं या कोई भी एक पढ़ना चाहते हैं, आप फटाफट नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर पे बात कर सकते हैं, ठीक है। और यूट्यूब पे आप सबके लिए फ्री रीजनिंग क्लासेस हम लोग लेकर आ रहे हैं। डायरेक्शन का पार्ट 2 आपका कल यूट्यूब पे आया था रात को, डायरेक्शन का पार्ट 2 भी आने वाला है आपका, आज या कल आपका आ जाए यूट्यूब पर। रेगुलर क्लासेस मिलेगा आपको, रिकॉर्डेड क्लास होगा आपका इनिशियली, उसके बाद उसको हम लाइव हम लोग करेंगे उसको। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सर, ऑफलाइन और ऑनलाइन होगा सर? दीपक मुंडारी, अरे हाँ, अरे ऑफलाइन तो होता है, ऑनलाइन दोनों तो क्लास होता है हम लोग, उनका नहीं होता है क्या? दोनों क्लास होता है हम लोग का। तो अभी जैसे ऑनलाइन चल रहा है शाम को 6 बजे, फिर आप ही का ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास है, बाकी बच्चे भी लाइव देख रहे हैं बहुत सारे हम लोग का जिनका क्लासेस है। चलो तो क्वेश्चन समझ में आ गया, मैं हटा रहा हूँ उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 49, ये है गया 50 नंबर को, सॉरी ये 50, मैं भूल लिख दिया नंबर यहाँ पर आपका। सेम ऐसा वाला क्वेश्चन हर किताबों में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, आपका काम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना फटाफट, क्विक। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ अभी, जैसे सुविधा होगा आपको देखने में। चलिए ओके ओके, अभी क्लास होगा आपका जीके वाला क्लास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, अभी जो पढ़े हम ऐसा ही क्वेश्चन लिखा हो, देखिए क्या लिखा है कि देयर वेयर 35 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज बाई 7, expenses of the mess increases by 42, while the average expenses per student decrease by ₹1. Find the original expenditure of the mess। देखिए तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनिशियली जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितना है आपका 35 है, 35 है। तो इनका एवरेज क्या है मुझे पता नहीं है, बट मैं मान लिया x है। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड दी ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस। देखिए इतना बचत है, इतना रुपया खर्चा हुआ अगर एवरेज में, तो टोटल कितना खर्चा होगा आपका 35 इंटू एक्स होगा। तो 35 में क्या दिखता है, 35 में क्या बना है, देखिए 35 में क्या दिख रहा है मुझे 35 में ये दिख रहा है कि ये 7, 5 और x, जो भी आंसर होगा हमारा x मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर निकल जाएगा, x का वैल्यू हम निकालेंगे ना, ठीक है। बट देखिए यहाँ पे क्या है 35 में क्या छिपा है, 7 और 5 छिपा है। तो आपका आंसर जो भी होगा वो 7 और 5 का मल्टीपल होगा। देखिए सारा ऑप्शन देखेंगे, सारा ऑप्शन जो है आपका 5 से कटता है, तो यहाँ से डिसाइड नहीं कर पाएंगे। बट देखिए 7 से भी कटना चाहिए, तो देखिए 500 में 500 जो नंबर है 7 से कटता है क्या, नहीं कटता, तो ऑप्शन कैंसिल। जो 52 है 52 है वो क्या 7 से कटता है, वो भी ऑप्शन कैंसल। देखिए ऑप्शन सी क्या 7 से कटता है, हाँ 60 बार में कटता है, ठीक है। ऑप्शन डी जो है आपका 540, तो क्या 540 आपका कटता है 7 से, तो 540 7 से नहीं कटता है। तो एक ही ऑप्शन बचा कि जो कि 7 से कट रहा है, वो बच गया आपका ऑप्शन सी। तो डायरेक्टली आप एग्जाम में कर सकते हैं इसको कि आंसर होगा आपका सी। क्या होगा आंसर आपका सी, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप हम लोग देखते हैं इसको ऐसा करके, देखिए कि जो भाई बेसिक तरीका है हमारा। तो आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारा, ये बोल रहा है कि अगर यहाँ से 7 बच्चे बढ़ गए, कितना बच्चे 7 बच्चे, तो हो कितने जाएंगे 42 बच्चे बढ़ेंगे। जब ये 42 बच्चे बढ़ेंगे तो होगा क्या आपका जो एक्सपेंसेस है, क्या एक्सपेंसेस पर एवरेज वो कितना हो रहा है, 1 घट रहा है आपका। तो 1 घट गया, पहले अगर x था तो अभी x घट गया। लेकिन जो टोटल खर्चा है, यहाँ से जो खर्चा है आपका, यहाँ से जो खर्चा जितना हुआ आपका वो कितना बढ़ गया है आपका 42 रुपीज़। कितना 42 रुपीज़ आपका खर्चा जो है कि बढ़ गया है, ठीक है। खर्चा बढ़ गया तो मुझे दोनों इक्वेशन को बैलेंस करना है। देखिए ऑप्शन सी आ रहा है, कैसे मैं बैलेंस करूंगा। 35 जो आपका है 35 इंटू क्या हो गया x, 35x लिखता डायरेक्टली, और क्या 35x हो गया।
इसमें मैं क्या जोड़ दूंगा, जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, अभी जो दोबारा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ कितना हो गया आपका, खर्चा बढ़ गया 40 रुपया, 42 रुपये जो खर्चा जो बढ़ गया आपका, उसको अगर मैं जोड़ दूंगा तो अभी जब बच्चे साथ बढ़ने के बाद में जो एवरेज हुआ इक्वल नहीं होगा आपका, तो वो क्या होगा देखिए 42 इंटू एक्स माइनस 1। ये इक्वेशन बन गया आपका, आपके सामने ये जो है आपका है, ये जो है आपका सामने ये वाला पूरा का पूरा प्योर इक्वेशन है आपके सामने। इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व होगा देखिए यहाँ हाँ, देखिए सभी का आंसर सी आना स्टार्ट हो गया, वेरी गुड अंकिता। देखिए कैसे सॉल्व होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए इसको, ये कितना हो गया आपका 35x प्लस 42 इक्वल टू क्या होगा, देखिए ये 42 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये 42 हो गया x माइनस 42। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, ये जो 35 से इधर में आकर माइनस हो जाएगा आपका, और देखिए ये 42 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंपली आपका, ये 42 को मैं यहाँ पे लिखा हूँ, और देखिए इधर जो माइनस वाला 42 है उसको मैं यहाँ लाकर प्लस कर रहा हूँ, तो ये कितना हो गया आपका दिस हो गया। क्लियर। देखिए ये 42 को मैं यहाँ पे लिया, ये 42 को मैं यहाँ पे लिखा हूँ, इधर वाला माइनस को प्लस यहाँ पे कर दिया हूँ, इधर में क्या होगा देखिए आपका 42x है। अब देखिए इधर 35 है, उधर जाकर क्या होगा माइनस होगा आपका 35x, तो देखिए होगा क्या यहाँ पे, ये कितना हो गया आपका 84 हो गया, इक्वल टू देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 7x। जब ये 7 इसमें आके डिवाइड होगा नेक्स्ट स्टेप में आपका, तो कितना होगा आपका 12, x का वैल्यू कितना हो गया आपका 12, x का वैल्यू कितना हो गया आपका 12। ठीक है, x का वैल्यू क्या हो गया आपका 12, जिसको बोलते हैं 12, इंग्लिश में कहते हैं 12। ठीक है, तो पूछा क्या था क्वेश्चन में आपसे, फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंसेस, तो ओरिजिनल एक्सपेंसेस कितना है आपका, ये बोला ना 35 इंटू एक्स, मतलब क्या हो गया 35 इंटू एक्स का वैल्यू क्या निकला है 12 रुपया। अगर पूछा होता है कि ओरिजिनल आपका जो ओरिजिनली एवरेज कितना है, तो आप बोलते हैं आंसर 12। पूछता है कि अगर अभी एवरेज कितना हो गया दोबारा एवरेज बढ़ने के बाद, तो आंसर क्या बोलते हैं अब 11, एक घट गया आपका, ये हो जाता है 11। बट पूछा हमसे क्या ओरिजिनली एक्सपेंसेस, तो ओरिजिनली एक्सपेंसेस क्या था, जब 35 बच्चा था तो 100 रुपया उनका एवरेज था टोटल। तो आंसर क्या देखिए 12 इंटू 35 देखिए कितना होगा आपका, ये 12 पचे कितना होता है आपका 60, अब 12 तिया कितना होता है 36 और 6 40, नहीं 12 तिया 12 पचे 60, हाथ में लगा 6, 12 तिया 36 और 6 42, 420 रुपया, ये हो गया आपका ओरिजिनली। क्या हो गया आपका ओरिजिनली, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में बारंबार आता है। क्लियर है, आप सबको दिख रहा है, एक बार जल्दी से यस बोलिए, जल्दी से एक बार यस बोलिए एक बार फटाफट। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगर नहीं समझ में आया तो आप बोलिए एक बार नो, अगर आ गया तो बोलिए यस। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, सभी का यस आना स्टार्ट हो गया, वेरी गुड, यस यस यस। जब यस आया तो आप लोग बनाए नहीं, आंसर जवाब नहीं दिए। हाँ चित्रा सेन मोहंतो, वेरी गुड वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया, सभी को आंसर आ रहा है। जब सभी को आ रहा है तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। हाँ वेरी गुड, सभी का यस आ गया, जेसिका होरो का भी आ गया, मोनालिसा साहू भी जुड़ चुकी है हमारे साथ, उनका भी आ गया है, मनीषा कुल्लू का भी आ गया आंसर, वेरी गुड। चलिए उत्तम कुमार पासवान भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो अभी देखिए काम करिए, जो बच्चे अभी स्क्रीन पे आपका नया एक क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करो, क्या करो इसको आप ट्राई करो, एक तो स्क्रीन में क्वेश्चन है, आप ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो इसको फटाफट। ठीक है, सारे बच्चे रेडी हैं, नेक्स्ट चलो फटाफट। सिंह जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो सारे बच्चों को मैं फिर से कहना चाहूँगा, अभी आपका जीके का क्लास था, जो कि इंडियन पॉलिटी का क्लास था, क्लास नंबर 28 हाईकोर्ट पढ़ाई होने वाला था, उसका पीडीएफ व्हाट्सएप पे भेज दिया गया है। जिसको पीडीएफ नहीं मिला है वो ऑफिस नंबर पे कॉल करके मैसेज करके पीडीएफ मांग ले। बारिश के कारण सर आ नहीं पाए, भीज गया रास्ता में, उनका तबीयत खराब हो जाएगा, और उनका क्लास भी है 6 बजे से, इसलिए सर का क्लास कैंसिल हुआ। मैं एक्स्ट्रा क्लास लेने आया हूँ आपका कल, क्योंकि मेरा क्लास रुक गया था।
तो आज मैं क्लास ले लिया, कल जो मेरा क्लास था आपका वो वाला क्लास श्रीकांत सर आपका लेंगे हाई कोर्ट का, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। तो क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन सामने क्या लिखा हुआ है कि द एवरेज रन ऑफ ए क्रिकेटर इन ए टूर्नामेंट इन विच ही प्लेड 14 मैचेस आर 47. His average run in the first 7 matches are 57 and that in the last 7 matches are 44. If he runs, Susmita Munda, very good evening sir, very good evening, very good evening. हाँ, मोनालिसा साहू भी जुड़ चुकी है, देखिए। If he runs made by in 8 match are 15, then how many runs did he make in 9th inning? देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है कि द एवरेज रन्स ऑफ ए क्रिकेटर इन ए टूर्नामेंट इन विच ही प्लेड 14 मैचेस। एक तो क्रिकेटर है जो कि एक तो टूर्नामेंट हुआ उसमें आपका 14 मैच खेला है, तो उस 14 मैचेस में 14 मैचेस, कितना नंबर क्वेश्चन है आपका 51 है। जो आपका 14 मैचेस है, 14 मैचेस में वो बंदा कितना रन मारा है, उसका जो एवरेज है 47, यही है ना, एवरेज 47 है। 14 मैचेस में एवरेज 47, ये हो गया मैच, मैच मतलब हो गया नंबर, ये हो गया आपका एवरेज, ये क्या हो गया आपका एवरेज, ठीक है। रुको मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, दिख नहीं रहा आपको, देखिए इधर हो गया आपका एवरेज, एवरेज नहीं नंबर, मैच मतलब हो गया मैच और नंबर, MATCH, मैच कितना हो गया आपका 14 ठो, और जो एवरेज, एवरेज कितना है उसका 47 है, ठीक है। एवरेज कितना है उसका 47 है, बट वो बोल रहा है कि हीज एवरेज रन इन द फर्स्ट 7 मैचेस। अब देखिए मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे सजा के लिख रहा हूँ, कितना सुंदर से देखिए। पहला 7 ठो मैच और आखिरी 7 ठो मैच, कितना हो गया देखिए, ये 7 ठो पहला मैच, आखिरी 7, 7 7 14, देखिए 7 मैच, यहाँ पर क्या हो गया 8वां, ये हो गया आपका 9वां, 10, फिर देखिए यहाँ पे क्या हो गया 7, देखिए 7 7 14 हो गया, नहीं गलती बोल दी है, मैं गलती बोल दिया थोड़ा, देखिए यहाँ पे गड़बड़ी हो गया। देखिए पहला 7 होगा, देखिए पहला 7 लिखा है आपका, पहला 7 मैच हो गया आपका, ये वाला 7 मैच, ये 8वां 9वां और लास्ट का 5 है, कितना आपका लास्ट में 5 खेला है। देखिए 7 और 5 कितना हो गया 12 मैच हो गया, ये हो गया 13, एक 14, 14 मैच टोटल हो गया आपका, खत्म। क्लियर है आपको ना यहाँ पे। देखिए अब वो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए ये हो गया पहला 7 मैच, ये हो गया 8वां, ये हो गया आपका 9वां मैच हो गया। तो क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि द एवरेज रन ऑफ ए क्रिकेटर इन ए टूर्नामेंट इन विच ही प्लेड 14 मैचेस, टोटल 14 मैचेस खेला है, इस 14 मैचेस का आपका जो एवरेज कितना है आपका, 14 मैचेस का टोटल कितना हो 14 × 47, ये होना चाहिए टोटल सम। टोटल सम कैसे होता है आपका, मैच के साथ में या नंबर के साथ में एवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पहला जो 7 मैच है, हिज एवरेज रन इन द फर्स्ट 7 मैचेस, इसमें कितना है उसका एवरेज कितना है 57, ठीक है। और जो लास्ट का आपका 5 मैच है, लास्ट का जो 5 मैच में एवरेज कितना है 44, कितना है एवरेज उसका 44। और एक बात को मेंशन किया है, इफ द रन्स मेड बाय हिम इन 8 इनिंग, देखिए 7वां हो गया, ये 8वां, ये 9वां, ये 8वां, ये 9वां, इसमें वो कितना रन मारा है 15 रन मारा है, कितना मारा है आपका 15 रन मारा है, कितना मारा है 15, ठीक है 15 मारा है। तो ये हो गया आपका 9th वाला, ये जो क्या हो गया आपका 9th मैच, ये जो हो गया आपका 9th मैच, इसी का पूछा है कि स्कोर कितना है, इसका पूछ रहा है आपसे स्कोर कितना है, ठीक है। तो कैसे निकालना, देखिए 7 मैच का एवरेज कितना है, देखिए 7 मैच में 57 का एवरेज है, तो 7 7 कितना हो गया आपका 49, 7 5 कितना हो गया 35, और 4 कितना हो गया 39, ठीक है। प्लस देखिए ये 7 मैच का हो गया, 8वां मैच में कितना मारा है आपका 15, ये 9वां मैच में मुझे नहीं मालूम है, मैं ले लिया x, 9वां मैच में कितना मारा मुझे नहीं मालूम है, मैं ले लिया x, प्लस लास्ट का 5 मैच में कितना मारा 44, तो आंसर क्या होगा इसका 220 मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 44, ये सब टोटल क्या होगा देखिए आपका, पहला 7 मैच का हो गया, ये 15 हमारा 8वां मैच में, ये 9वां मैच में, और लास्ट का 12, तो 9 और 12, 9 और 5 कितना हो गया 14 मैच हो गया। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका 14 मैच में एवरेज कितना 47, तो देखिए कितना 14 7 कितना होता है आपका 98, पहाड़ा थोड़ा याद होना चाहिए आपका, 14 7 98 हाथ में लगा 9, 14 चौके कितना होता है आपका 52, और 9 हो गया आपका 61, तो
618 टोटल स्कोर होना चाहिए था। आप इसको सॉल्व करेंगे, उधर उधर माइनस करेंगे, देखिए कितना होगा आपको। देखिए ये अगर 400 होता, देखिए ये अगर 400 तो कितना होता 620, तो हो 620 और ये 15 कितना होता 635, बट एक कम है तो कितना हो गया 634। तो यहाँ पे कितना हो गया 634 प्लस एक्स, एक्स क्या है आपका 9वां मैच का रन है, इक्वल टू 618 है आपका। यहाँ पे कुछ बोल हो गया क्या, देखो तो एक सेकंड को, 14 सत्तर कितना हो गया 98 का 8 हाथ में लगाना हो, 14 चौके 56, ओ सॉरी 14 चौके 56, 56 और 9 कितना होता है आपका 65 होगा ना 65, तो यहाँ पे 65 होगा आपका। तो देखिए ये अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा 658 माइनस 634। क्लियर है आपको। देखिए इसको जब आप माइनस करेंगे, x क्या है आपका, ये 9वां मैच है, तो x का कितना आएगा देखिए आपका यहाँ से, ये हो गया आपका 4। देखिए यहाँ से ये माइनस हुआ 4, 5 में से 3 गया 2, 24। तो आपका जो 9वां मैच में कितना मारा है 24 रन मारा है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका ई। सबको समझ में आया कि नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका ई होगा, ऑप्शन नंबर ई कितना होगा 24। किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार पूछेगा, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। किसको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार पूछेगा, मैं फिर से इस चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, थोड़ा सा तो ट्रिकी होगा, थोड़ा सा लेंदी होगा ना, 1-2 नंबर क्वेश्चन नहीं चल रहा है कि बब्बू वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा आप सॉल्व कर देंगे आपका, ठीक है। तो किसी को कुछ डाउट है तो पूछे इस क्वेश्चन में, फटाफट क्विक पूछ, जल्दी पूछिए। ऑलरेडी क्लास लेट में स्टार्ट हुआ है, जीके क्लास था, जल्दी एक बार बोलिए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया एक बार आप लोग को। हाँ जल्दी 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 बताइए एक बार, फटाफट में कमेंट बताइए, कमेंट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51 आपके स्क्रीन के सामने। हाँ चित्रा सेन मोहन तो बोल रही यस सर, और कोई, बाकी लोग सबको समझ में आया है क्या ये? हाँ बाकी लोग का, मीना मुंडारी कुछ बोल नहीं रही है। हाँ सबको समझ में आ गया आपको। देखिए कुछ सिंपल है आपका, लिखा देखिए कि 14 ठो मैच हुआ है, उसका एवरेज कितना है 47 लिखा हुआ है। पहला 7 मैच का एवरेज है 57 और लास्ट 5 का कितना है आपका 44। तो कितना हो गया देखिए 7 और 5 12 मैच खत्म हो गया। देखिए ये 7वां हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा 8वां और 9वां। वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो 8वां में वो 15 रन मारा है, 8वां मैच में वो क्या किया है 15 रन मारा है, तो हाउ मेनी रन डिड ही मेन, तो 9वां मैच में कितना होगा, ये 9वां मैच में इसको ले लिया वैल्यू x। तो पहला 7 का टोटल सम कितना हो गया, देखिए नंबर के साथ में एवरेज मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा सम। ये हो गया 8वां मैच, ये हो गया आपका 9वां मैच, लास्ट का 5 मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल कितना आना चाहिए आपका 14 × 47। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गया। मैं इसको सॉल्व कर दिया, जोड़ा 399 15 220 जोड़ दिया, 334 आया। ये हो गया 9वां मैच का x, ये हो गया टोटल आपका। यहाँ से x का वैल्यू माइनस किया, कितना निकला आपका 24। वेरी गुड, ठीक है सभी का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 52 आपके स्क्रीन के सामने है, आप इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 52 आपके स्क्रीन के सामने सॉल्व करो। क्लियर है सभी को, नया, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, जो भी क्लासेस होता है आपका एप्लीकेशन में या यूट्यूब पे, सारा का सारा क्लासेस का रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। उस क्लासेस को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। कब, कुछ समय के बाद, मतलब कि जैसे कि 4-5 घंटे के बाद, इमीडिएटली क्लास के बाद आप रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। कहाँ पे, जहाँ पर आप ये लाइव देख रहे हैं, सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन नीचे में आपका, होम के बगल में कम्युनिटी है, कम्युनिटी के बगल में सब्सक्रिप्शन, एक नीचे है एक ऊपर है। नीचे वाला में बेसिक बेच फॉर बिगनर्स में इस क्लास को आप तुरंत देख सकते हैं। और जैसे कि ये मैथ का क्लास है, तो मैथ का क्लास क्या होगा, आप जो मैथ स्पेशल एसएससी सेक्शन के अंदर में है या फिर बैंक के अंदर में है, वहाँ पर मैथ वाला सेक्शन में वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं और 2-3 बार देख सकते हैं। बट वहीं पर एक आइंस्टाइन बैच 1 होगा, जहाँ पर आप इस वीडियो को बिना डाउनलोड किए हमेशा के लिए बहुत बार देख सकते हैं। क्योंकि ये जहाँ पर सब्सक्रिप्शन अभी आप लाइव देख रहे हैं, कुछ दिनों के बाद वीडियो यहाँ से हट जाता है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप हमारे दिए गए नंबर पे, ऑफिस नंबर पे, जिस नंबर से आप जुड़े हैं, उन लोगों से आप कॉल करके पूछ के आप समझ सकते हैं।
चलिए ममता मुझे देखिए नेक्स्ट क्लास, द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास इज 60 एंड द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन द क्लास इज 80. द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन द क्लास इज 5 और 4. इफ देयर आर इतना स्टूडेंट्स इन द क्लास देन फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास. देखिए कितना, देखिए इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से बनाऊंगा. एक होगा आपका जो कि एलिगेशन, अभी एलिगेशन में पढ़ाया नहीं हूँ, बट ऐसा वाला क्वेश्चन को हम लोगों मिक्सर एलिगेशन के मेथड से सॉल्व करते हैं, वो ज़्यादा इजी होता है हम लोगों का. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या होगा आपका. पहले उसको यहाँ सॉल्व करते हैं बाई मिक्सर एलिगेशन का वाला मेथड. देखिए क्या लिखा है कि द एवरेज वेट, हमेशा क्या करिए, देखिए एवरेज वेट ऑफ ए क्लास इज 60 kg. पूरा का पूरा क्लास देखिए होता क्या, देखिए यहाँ पे आप किसी भी सिंगल वाला का लिखेंगे, यहाँ पे सिंगल वाला का लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टोटल. यहाँ पे क्या होता है आपका टोटल, यहाँ से माइनस करके यहाँ पे लिखा जाता है और यहाँ से माइनस करके यहाँ पे लिखा जाता है. ये जो फंक्शन है इसको बोलते हैं एलिगेशन. क्या बोलते हैं इसको हम लोगों, एलिगेशन. तो आप देखिए यहाँ पर कैसे इसको हम इस्तेमाल करेंगे. यहाँ पर ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं हुआ आपका, भी मैं पढ़ाऊँगा, बट हल्का सा झलक देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है. देखिए लिखा है क्वेश्चन में क्या आपसे कि एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन द क्लास इज 80 की. देखिए एवरेज वेट ऑफ बॉयज, तो लिखिए यहाँ पे बी फॉर बॉयज. बॉयज का जो एवरेज कितना है 80. देखिए वेट का एवरेज बात हो रहा है, वेट का एवरेज, तो बॉयज का वेट का एवरेज 80 है. तो डेफिनेटली कुछ गर्ल्स होगी, मुझे पता नहीं उसका कितना है. देखिए फिर लिख रहा है आपके, ये लिख रहा है क्या है कि द एवरेज वेट ऑफ द क्लास. देखिए मैं क्या बोला था, बीच में क्या लिखना है कि टोटल एवरेज लिखना है. बीच में क्या लिखा, टोटल. बॉयज और गर्ल्स का टोटल एवरेज कितना है आपका 60. तो मैं बीच में लिख दिया आपका 60. ये कितना है मुझे अभी पता नहीं है, ये बॉयज़ का एवरेज, ये गर्ल्स का एवरेज पता नहीं है, ये टोटल क्लास जिसमें बॉयज़ या गर्ल्स है उसका एवरेज हो गया. यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, जो ओरिजिनली आपका होता है बॉय, देखिए बॉयज़ का एवरेज है, ये गर्ल्स का एवरेज है. तो यहाँ पर क्या होता है, इनसे जो डिफरेंस होकर यहाँ पर जो डाटा आता है, ये क्या होता है, इनका जो ओरिजिनल नंबर्स होता है उनका रेशियो होता है. क्या होता है, उनका रेशियो होता है. जब मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा चैप्टर को आपको समझ में आएगा. तो देखिए क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्या लिखा गया है आपका, इफ़ देयर आर 72 स्टूडेंट्स इन द क्लास. कोई दिक्कत नहीं है. फिर देखिए उसका पहले क्या लगेगा, द रेशियो ऑफ द बॉयज़ टू गर्ल्स. देखिए बॉयज़ टू गर्ल्स, तो बॉयज़ से कितना एवरेज है आपका 5 रेशियो है, गर्ल्स से आपका कितना 4 रेशियो. बॉयज़ से 5 गर्ल्स, ऐसा कर लिखते हैं इसको. ये है मिक्सर और एलिगेशन का तरीका. बॉयज़ का एवरेज, इधर गर्ल्स का एवरेज, टोटल क्लास का एवरेज. ये बॉयज़ का ओरिजिनल, गर्ल्स का ओरिजिनल नंबर का रेशियो यहाँ पे लिखा हुआ. ठीक है, अब देखिए क्या होगा. नेक्स्ट पूछा है क्वेश्चन में आपसे, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इन द क्लास. जो एवरेज वेट गर्ल्स, देखिए यही पूछा है क्वेश्चन में, कैसे निकालेंगे. देखिए ऐसे करते हैं हम लोग. देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से डिफरेंस, देखिए इस 60 से ये कितना है 20 ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिखिए 4 रेशियो इक्वल टू 20. ध्यान समझिएगा, इस 60 से ये 20 80 कितना, देखिए इस नंबर से एक ठो ज़्यादा होगा, इस नंबर से एक ठो कम होगा, तभी मिक्सर एलिगेशन का कंसेप्ट लगता है. ये 60 से ये कितना ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा है 20, तो मैं लिख दिया 4 रेशियो इक्वल टू 20. देखिए अब 4 का रेशियो भी, देखिए 4 का रेशियो का वैल्यू 20, तो इसका कितना 4 का 5 गुना है, तो ऑब्वियसली जो 5 रेशियो होगा इसका कितना होगा, इसका कितना गुना होगा आपका. देखिए 4 का 5, तो इसका कितना होगा 25. कितना होगा इसका आपका 25. देखिए ध्यान समझिएगा कि ये सब आपस में रेशियो में है. देखिए तो यहाँ से मैं ये 60 से ये कितना 20 ज़्यादा है ना, तो 4 रेशियो इक्वल टू मैं 20 ऐसे लिखूंगा, तो कितना हो गया. देखिए 4 का ये 5 गुना है, देखिए 4 का ये 5 गुना है, तो 5 का 5 गुना 25, 5 का 5 गुना 25. अब देखिए क्या हो गया, जब यहाँ से, देखिए यहाँ से डिफरेंस होके ये इतना निकल रहा है, तो यहाँ से भी डिफरेंस होके ये इतना निकला होगा आपका इधर में. क्लियर है ना आपको, समझिए इसको बोलते हैं एलिगेशन मेथड. ठीक है, ये हो गया आपका एलिगेशन मेथड. अब देखिए 60 से ये कितना ज़्यादा है आपका 20 ज़्यादा है, 60 से ये 20 ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो नंबर होगा आपका 60 से कम होगा. 60 से क्या होगा, कम होगा. 60 से कितना कम होगा, ये नंबर क्या होगा आपका 60 से कम होगा. कितना कम होगा ना, ये जो रेशियो का वैल्यू जितना होता है उतना कम. तो हम माइनस करेंगे यहाँ से 25, तो आंसर कितना आएगा, देखिए आपका 35. तो आंसर क्या हो गया, एवरेज 35. ऑप्शन सी होगा आंसर. क्या होगा, एवरेज आपका 35, ऑप्शन सी. इसको बोलते हैं बाय एलिगेशन मेथड. क्या बोलते हैं, ये एलिगेशन मेथड. ये एलिगेशन अभी चैप्टर हुआ नहीं है आपका, एलिगेशन मेथड. ठीक है, ये क्या है आपका एलिगेशन मेथड है. क्लियर है सभी को, मजा आ रहा, सबको समझ में आया कि बाउंस हो गया आप सभी का. अब देखिए बाय बेसिक मेथड क्या बोला है इसका. देखिए बेसिक क्वेश्चन में क्या बोला है कि टोटल, देखिए टोटल क्या हो गया आपका बॉयज़ और आपका गर्ल्स है, इनका एवरेज क्या दिया है आपका
5:4 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इनका जो टोटल देखिए रेशियो में सम कितना हो गया, 5 और 9 रेशियो, कितना हो गया 9 रेशियो। 9 रेशियो इक्वल टू कितना दिया, एक्चुअली में बोला है कि 72 बच्चे। देखिए 9 का ये कितना गुना है आपका, 8 गुना है, तो एक्चुअली में 5 का 8 गुना कितना हो गया, 40 तो बॉय हो गए। इसका 8 गुना कितना हो जाएगा आपका 32, 32 तो हो जाएगी गर्ल्स, ठीक है, 32 तो हो जाएगी आपका गर्ल्स। अब देखिए ओरिजिनल निकालिए, अब होगा क्या टोटल आपका, देखिए कैसे निकालेंगे आंसर हमारा। देखिए 40 तो बॉयज है, इनका एवरेज कितना दिया है आपका 80, देख दिया है ना कि बॉयज का एवरेज 80 दिया हुआ है। देखिए बॉयज का नंबर हो गया, ये उनका एवरेज हो गया, प्लस 32 तो गर्ल्स है, इनका एवरेज मुझे नहीं पता, मैं ले लिया x। 32 तो गर्ल्स है, उनका एवरेज पता है क्या मुझे कितना तो गर्ल्स है, नहीं, मैं ले लिया x, मैं निकाल दिया टोटल यहाँ से। आपका ये बेसिक तरीका इक्वल टू ये क्या होना चाहिए, टोटल एवरेज। तो टोटल कितना है आपका 72 बच्चे हैं, और उनका एवरेज कितना है आपका 60। कितना एवरेज आपका 60, कितना एवरेज आपका है 60, 60 है आपका। ये हो गया बेसिक तरीका आपका, आ रहा बात समझ में ना, ऑप्शन सी, ठीक है, वेरी गुड। देखिए ये हो गया आपका बेसिक तरीका, यहाँ से सॉल्व करेंगे और आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए क्या हो, देखिए मैं कर रहा हूँ, 8 चौक कितना होता है आपका 32, 00 प्लस ये तो हो गया आपका 32x इक्वल टू, देखिए 6 दूना कितना हो गया आपका 12, 6 दूना 12, 6 7 42 और 1 43 0। ये हो गया बेसिक तरीका। आप देखिए मैं यहाँ से क्या करूँगा, क्वेश्चन को 32x आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए ये 32 हो जाएगा, उधर माइनस होगा, कितना हो गया 4320 से माइनस होगा 3200। तो देखिए यहाँ से क्या निकलेगा आंसर आपका, x इक्वल टू क्या हो, देखिए इनका डिफरेंस कितना हो, देखिए 3200 से 4200 कितना हो गया आपका 1120, मतलब 1120। और देखिए यहाँ पे देखिए ये जो 16 को मैं यहाँ डिवाइड करूँगा, 16 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 8 × 2 लिख रहा हूँ, तो 14 7 98, कितना हो रहा है आपका ये 140 70, ठीक ना, भूल लिखा मैं, ठीक है ना, हाँ। देखिए अगर 2 से मैं इसको काटूंगा कितना हो गया आपका 56 0 हो जाएगा। 8 से काटूंगा तो 8 7 56, कुछ भूल आ रहा है हमारा यहाँ पर, कहाँ पर भूल हुआ चेक करो एक बार, कैलकुलेशन कहाँ भूल हुआ एक बार चेक करो, आपका कहीं पर भूल हुआ क्या, देखो तो मेथड चेक करो एक बार। 40 ना, इस देखिए इसका हो गया 8 गुना, तो 8 हो गया 8 चौके 8 पे 4, ठीक हो गया आपका 40। बॉयज़ का एवरेज कितना है आपका 80, 8 चौके 32 20, ठीक है। गर्ल्स हो गई 72, इसका एवरेज मुझे पता नहीं है, मैं ले लिया x। टोटल था 72, इनका एवरेज है आपका 60, ठीक है। 6 दूना 12 का 2, हाथ में लगा 1, 6 7 42 और 1 43, ठीक है। आपको क्लियर है, यहाँ पे पूरा करेक्ट है। ये हो गया 32। अच्छा यहाँ पे भूल हमारा, देखिए मैं 32 में, अरे मैं यहाँ भूल लिखा हूँ, देखिए 32 का मतलब क्या होता है आपका 16 × 2 ना, मैं यहाँ भूल लिखा था 16 × 2 का। देखिए तो जब 16 से काटेंगे, देखिए 16 16 पचे 80, 16 छक्के 96, 16 7, तो ये कितना हो गया आपका 70 बार में यहाँ कट जाएगा आपका। तो ये कितना कटेगा आपका 70 बार में कट गया आपका 16 से। फिर 2 से काटेंगे कितना कटेगा आपका ये 35 बार में, कितना कटेगा आपका 35 बार में। तो x का वैल्यू क्या निकला 35, तो x का वैल्यू क्या निकला आपका 35। यही तो था आपका क्या, यही तो था हमारा क्या कि हम लिए थे यहाँ पे कि जो 32 तो है इनका एवरेज x है, और ये जो 40 तो इसका एवरेज तो दिया था हमें 80 है, और जो टोटल एवरेज तो हमको दे ही दिया था आपका 60 है। कितना लोगों का ना 72 लोग, क्योंकि टोटल दिया है कि 72 लोग हैं। तो ये हो गया मेथड 2 बाय बेसिक मेथड, ये हो गया मेथड 2 बेसिक मेथड, ये हो गया मेथड 1 जो कि भाई एलिगेशन का इस्तेमाल हो गया। यहाँ पर हो गया मेथड 1 जो कि हो गया एलिगेशन। बेस्ट मेथड है एलिगेशन मेथड, ठीक है। बेस्ट मेथड क्या सर, नेटवर्क प्रॉब्लम, ठीक है। बेस्ट में बारिश हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा थोड़ा, ये हो गया आपका एक मिक्सर एलिगेशन मेथड। जल्दी से एक बार कमेंट करो कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी एक बार कमेंट करके बताओ फटाफट, क्विक जल्दी कमेंट करो, समझ में आया कि नहीं आया। मैं हट जा रहा हूँ स्क्रीन से, एक बार देख लो उसको। नहीं आया तो एक बार आप लोग बताएंगे कि हाँ सर नहीं आया, ईमानदारी से बताएंगे आप लोग।
शुभश्री किसान। देखिए जो लोग नए जुड़े हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि क्लासेस देखिए बहुत आगे निकल चुका है एवरेज का, तो प्रीवियस क्लासेस को देख लिए एक बार। एप्लीकेशन में सारा रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप हमारा जो ऑफिस नंबर है, जो भी नंबर आपके पास है वहाँ से आप पूछ सकते हैं। यस सर, देखिए सभी को समझ में आ गया? यस यस यस, आंसर आ रहा, वेरी गुड आ रहा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, इसको सॉल्व करिए। चलिए जब सबको समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, फटाफट इसको निकालिए। चलिए क्विक। अंकिता टोपे भी आ गई, हाँ मोनालिसा भी जुड़ चुकी। देखिए तो वो था मिक्सर एलिगेशन वाला, ये था आपका बेसिक मेथड। मैं मिक्सर एलिगेशन अभी नहीं पढ़ाया हूँ, मिक्सर और एलिगेशन का मैं धमाकेदार क्लास लूँगा, घबराइए मत। तो उसको जब पढ़ाएंगे तो वो वाला मेथड आप सीख जाएंगे वो क्या है, बट फॉर द टाइमिंग सीखिएगा, ऐसे भी होता है आपका। काली एलिगेशन ऊपर से गया, खाली एलिगेशन ऊपर से गया। अच्छा एलिगेशन ऊपर से गया, ठीक है कोई बात नहीं है। एलिगेशन अगर ऊपर से गया तो ये एक बेहतरीन तरीका है, हम इसको सीखेंगे, इसके साथ में डील विद करेंगे आने वाला टाइम में जब हमारा चैप्टर पढ़ाई होगा। बस मैं दिखा दिया कि ऐसा भी सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो डरिए नहीं, मैं दोनों तरीके से कर दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वेरी गुड इवनिंग शिल्पी साहू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, फटाफट उसको सॉल्व करिए क्विक। मैं हटा रहा हूँ सारा, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ठीक है कोई बात नहीं। अभी एलिगेशन ऊपर से गया, जब हमारा एलिगेशन का वो चैप्टर जब पढ़ाई होगा तो जब मैं बताऊंगा आपको तो पूरा का पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। इसलिए तो मैं दोनों तरीका से लिख दिया आपको ना यहाँ पे, कि आपको ये ना दिक्कत हो कि हाँ सर एवरेज पढ़ा रहे इसमें एलिगेशन क्यों घुसा है। एलिगेशन इसलिए घुसा है कि एलिगेशन आपके लिए शॉर्ट मेथड है। चलो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 30, डेट ऑफ द फर्स्ट 5 इज 25 एंड डेट ऑफ द लास्ट 5 इज 28, फाइंड द एवरेज ऑफ 6 नंबर। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है 53। देखिए नंबर कितना बेहतरीन क्वेश्चन है कि टोटल आपका 11 नंबर है, 11 नंबर है, इनका एवरेज कितना है 30, इनका एवरेज 30। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि पहला पाँच देखिए क्या बोल रहा है कि पहला ये 5 नंबर हो गया और आखिरी 5 ये हो गया आपका। देखिए ये हो गया 5, पहला ये हो गया, आखिरी 5 5 10, एक नंबर छूट गया। देखिए 5वां नंबर तो ये क्या हो गया आपका, 6वां नंबर नहीं हो गया आपका, 6 नंबर। देखिए फिर से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पर हो गया आपका 5 नंबर हो गया, ये हो गया आपका 6th नंबर, इधर और हो गया आपका 5 नंबर। अब देखिए ध्यान समझिए क्या लिखा क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है कि जो 11 नंबर का एवरेज दिया है आपका 30, और बोल रहा है कि जो पहला 5 लिखा है ना, द फर्स्ट 5 नंबर, जो पहला 5 नंबर है आपका, पहला 5 नंबर का एवरेज कितना है 25, में ले लिया 25, इसका है आपका 25, और जो लास्ट में आपका 5 है उसका एवरेज कितना है आपका 28, कितना है आपका 28। देखिए पहला 5 आखिरी 5, 10 हो गया, बीच में क्या बच गया, 6वां नंबर नहीं बचा, 1 2 3 4 5 हो गया, इसको छोड़ दिया, 1 2 3 4 5 ये नंबर बच गया 6वां नंबर। पूछा कि ये कितना होगा, तो ये कितना होगा, देखिए ये नंबर कितना होगा मैं कैसे निकालूं, देखिए ध्यान समझिएगा। तो इसको मैं बाई डेविएशन मेथड से करूंगा, बाई डेविएशन मेथड, ठीक है, बाई डेविएशन, बाई नेट डेविएशन, बाई नेट डेविएशन, क्या बोलते हैं बाई नेट डेविएशन, बाई नेट डेविएशन मेथड करूँ। देखिए मुझे क्या करना है कि टोटल एवरेज कितना है 30 है आपका, 30 है, मुझे क्या करना है टोटल नेट डेविएशन मुझे हमेशा 0 करना है, जितना कम उतना ज़्यादा। देखिए तो मेरा जब टोटल एवरेज कितना अगर 30 है हमारे, ध्यान समझिए 30 है, तो ये 30 से ये नंबर क्या है आपका कम है, कितना कम है ना -5 कम है, कितना के लिए ना 5 के लिए कम है, तो -5 कम है, कितना ठो के लिए ना 5 के लिए हम कर दिए ऐसा करके, क्लियर है, ठीक है। यही नंबर से देखिए ये नंबर कितना है आपका -2 कम है, देखिए 30 से तो -2 कम है, कितना के लिए 5 के लिए, तो -2 कम है 5 के लिए हो गया आपका, क्लियर है ना। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ आपका, देखिए बट देखिए ये नंबर से मेरा ये नंबर का कनेक्शन अभी नहीं हो पाया है,
ये नंबर से ये नंबर कनेक्शन इसलिए नहीं हो पाया कि इसका मुझे वैल्यू नहीं मालूम, यही तो निकालना है मुझे। 30 से ये नंबर देखिए, नेट डेविएशन क्या होना चाहिए, 0। नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। देखिए क्या हो गया, ये कितना हो गया आपका -25, ठीक है। देखिए 5 दूना कितना हो गया आपका -10। तो एक्चुअली में हुआ क्या आपका 30 माइनस कितना हो गया 35। बट मुझे अभी इसके साथ में कम बेसी देखना बाकी है। तो मैं क्या बोला, ये हमारा ओरिजिनल एवरेज है। नेट डेविएशन में क्या होता है कि इस एवरेज से जितना नेगेटिव होगा, इस एवरेज से उतना ही पॉजिटिव होगा। तो मुझे इसको बैलेंस कर, इसको 30 का 30 रखने के लिए यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, +30 चाहिए। ये +30 आएगा कहाँ से, ये +30 आएगा यहाँ से, कि यहाँ पे जो नंबर है यहाँ से ये नंबर क्या होगा, +30 ज़्यादा होगा। तभी तो ये नंबर कट के आपका एवरेज 0 का 0 रहेगा बाई डेविएशन मेथड से। तो ये नंबर कट जाएगा, ये नंबर कट जाएगा, तो एवरेज क्या बचेगा आपका 30 का 30। तो कहने का मतलब ये 30 प्लस आया कहाँ से, ये 30 प्लस यहाँ से आया, कि यहाँ से ये नंबर कितना ज़्यादा है आपका, 30 ज़्यादा है। तो आंसर क्या हो गया आपका, इस नंबर का वैल्यू कितना होगा कि 30 ये था पहले से, 30 और ज़्यादा हो गया। तो ये नंबर कितना हो गया आपका, 30 + 30 = हो गया आपका 60। अरे ऑप्शन में कोई भी नहीं है, कुछ भूल हो गया क्या, 65 लोग बोल रहे हैं, कुछ भूल हो गया क्या, चेक करो एक बार, जल्दी देखो एक बार, कहाँ भूल हुआ, मैं कहाँ भूल किया। अच्छा मैं यहाँ भूल गया हूँ, देखिए यहाँ से -35 है ना ये, तो -35 तो यहाँ +35 होगा, कितना होगा +35। तब आप लोग बोल नहीं रहे हैं, ये +35 होगा, कितना होगा +35, तब ना ये कटेगा, माइनस और ये प्लस दोनों सेम होना चाहिए ना। तो यहाँ से वैल्यू कितना होगा आपका ज़्यादा, तो ये नंबर से ये वैल्यू कितना होना चाहिए, 35 ज़्यादा होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा आपका ये वाला वैल्यू का, कि 30 जो कि एवरेज था प्लस वहाँ से 35 और ज़्यादा होगा। तो आंसर क्या होगा आपका 65। कितना होगा आंसर आपका 65 आंसर होगा। ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया बाय नेट डेविएशन मेथड। क्या हो गया बाय नेट डेविएशन मेथड, क्या होता है कि एवरेज से जितना भी एक नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव। देखिए मैं एक सिंबल दिखाओ, देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 4 5, 5 तो नंबर है, इनका एवरेज कितना होगा हमेशा 3। देखिए ये 3 हो गया। अब देखिए नेट डेविएशन में क्या होता है कि एवरेज से जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। देखिए यहाँ से कितना कम है आपका -2, तो मैं लिख दिया यहाँ पे -2। यहाँ से कितना कम है आपका -1, तो मैं लिख दिया -1। एक एक ठो के लिए इसलिए कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया। 3 से कितना है, कुछ नहीं, 0। यहाँ से कितना है आपका ये +1, यहाँ से कितना है आपका +2। तो देखिए अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एवरेज देखिए कितना हो रहा है आपका ये -3, देखिए कितना हो रहा है आपका -3, ये कितना हो रहा है आपका +3। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये दोनों कट जा रहा है आपका, तो एवरेज क्या बचा, 3 का 3 बचा। तो एवरेज से जो नेट डेविएशन में क्या होता है, जो जितना नंबर नेगेटिव होगा उतने ही पॉजिटिव होगा। उसी लॉजिक को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। फिर से एक बार आप इस चीज़ को देखिए, मैं अच्छा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा फिर से एक बार। हाँ 1 सेकंड में ये क्वेश्चन बन जाता है, मुंह पे ही सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए इसका एवरेज दिया है आपसे 25, लास्ट का एवरेज दिया कितना आपसे 28। देखिए ये नंबर पूछा मुझे कितना होगा, तो मुझे लेना है कि टोटल एवरेज कितना है हमारा। अगर 30 है तो मेरे को ये जो डेविएशन मेथड से क्या होना चाहिए, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव। देखिए तो यहाँ से कितना कम है आपका -5 कम है, बट कितना ठो के लिए, 5 ठो के लिए, तो ये हो गया -25। इस 30 से ये कितना कम है, 2 कम है, तो -2, बट कितना के लिए, 5 के लिए, तो हम कर दिए मल्टीप्लाई 5। तो हुआ क्या हमारा कि एवरेज से -35 हो गया। बट मैं तो इसके साथ कंपेयर नहीं किया था ना, क्योंकि इसका वैल्यू मुझे पूछा था। तो देखिए ये जो 35 जो नेगेटिव आया है, एवरेज को मुझे 30 रखने के लिए, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव आना चाहिए। तो नंबर एक ही बचा है, तो मतलब कि यहाँ से ये नंबर कितना होगा आपका 35 ज़्यादा होगा। कितना ठो के लिए, एक ठो के लिए, तभी तो ये नंबर कितना होगा +35 होगा। तो क्या होगा, ये दोनों कट के आपका एवरेज 30 का 30 मेंटेन करेगा आपका। तो इसीलिए ये जो आपका 6 नंबर है, जो आपका 6 नंबर कितना निकलेगा आपका 30 + 35, तो आंसर कितना हो गया 65। आ रहा बात समझ में, ये हो गया नेट डेविएशन मेथड। बहुत ही तगड़ा मेथड है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार पूछ सकते हैं फिर से, क्लियर है ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए बेसिक मेथड में क्या होगा, देखिए ध्यान समझिएगा। देखिए बेसिक में क्या होगा, पहला 5 ठो का एवरेज कितना है आपका 25, प्लस जो छठवां नंबर को मैं ले लिया x, लास्ट
5 ठो नंबर का एवरेज कितना है आपका 28। टोटल कितना है हमारे पास में देखिए 11 नंबर का एवरेज है आपका 30। नहीं दिख रहा, एक मिनट को देखो, ध्यान देखो कि आपका क्या बोला कि देखो पहला 5 नंबर का एवरेज कितना है आपका 25 प्लस छठवां नंबर में ले लिया x, लास्ट 5 ठो नंबर का एवरेज है आपका 28 इक्वल टू क्या हो गया, टोटल जो 11 नंबर है उसका एवरेज हो गया 30। ये सेम होना चाहिए आपका ना भाई, बेसिक तरीका देखिए क्या होगा आपका 25 इंटू 5 125 प्लस ये हो गया x प्लस 25 इंटू 28 कितना हो गया 140 इक्वल टू 11 दिया 33 330। मुझे निकालना है x का वैल्यू, तो x इक्वल टू क्या होगा देखिए 333 माइनस कितना होगा देखिए 100 100 200 240 260 265 265। तो देखिए इसका डिफरेंस कितना होगा आपका 35 और 30 कितना हो गया 65। तो x का वैल्यू क्या निकल गया 65। ये भी आंसर आपका इजी है अगर आपको समझ में आ रहा है तो। वो हो गया मेथड 1, ये हो गया आपका मेथड 2 बेसिक। बट मैं बोलूँगा आप इसका इस्तेमाल करिए, बहुत ही काम आएगा आपको बड़ा बड़ा क्रिटिकल प्रॉब्लम में। ठीक है, बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ट्राई करिए। 51 नहीं, वो मेथड 1 ही हो गया, 1 वो 2। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने फटाफट सॉल्व करिए। सबको समझ में आ गया तो फटाफट यस नो बोलते चलिए एक बार। यस यस यस, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन नंबर 54। घबराइए मत, और भी 50-60 क्वेश्चन आपके लिए एवरेज में लाया जा रहा है, जो कि सीट कंप्लीट होते साथ आपको फिर से कंपाइल करके दोनों का दे दिया जाएगा मिक्सर। अब देखिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, पढ़िए उसको। यूट्यूब पे आपके लिए फ्री रीजनिंग का क्लासेस लगाया गया है। एक नया सर आप लोग के लिए आया है, संजय सर नाम उनका है, एक यंग है, काफ़ी नया न्यू बिगनर्स है, उनको ट्रेनिंग में दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं हो रहा कि मैं आके हर चीज़ आपको पढ़ाऊँ, तो नए लोग आपके साथ में जुड़ेंगे जो कि यूट्यूब पे उनका क्लासेस आपको रेगुलर आते रहेगा। आपका हर एक दिन में 2-2 दिन में एक वीडियो उनका आएगा, जिसमें वो आपको क्या पढ़ाएंगे, रीजनिंग। अभी डायरेक्शन स्टार्ट हुआ है पार्ट 1, यूट्यूब पर आपका वीडियो कल आया था, आप उसको देख सकते हैं। वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। The average weight of 4 men is increased by 3 kg when one of them whose weight is 104 kg is replaced by another man. Find the weight of the new man. कितना सुंदर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अभी देखिए क्या लिखा हुआ है, The average weight of 4 men is increased by 3 kg। तो एवरेज वेट जो 4 आदमी का, मुझे पता है क्या पहले, तो मुझे तो वही पता नहीं। देखिए 4 आदमी का एवरेज वेट मैं ले लिया मान लो x, कितना ले लिया मैं, मान लिया x। तो देखिए टोटल सम, तो 4 आदमी का जो आपका सम कितना हो गया 4x। देखिए यही हो गया ना आपका 4x, ये हो गया आपका एवरेज, ये हो गया आपका नंबर। नंबर के साथ में जब मैं एवरेज को मल्टीप्लाई करता हूं तो सम निकलता है। ठीक है, देखिए तो 4 आदमी का टोटल सम हो गया। देखिए वो क्या बोल रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ 4 men इज इंक्रीज्ड बाई 3 kg व्हेन वन ऑफ देम हुज वेट इज 120 kg। देखिए 4 आदमी का एक्चुअली में एवरेज टोटल सम ये हो गया। एक ठो आदमी जिसका वेट कितना है 120 kg। ध्यान समझिएगा, 4 आदमी है आपका, 4 आदमी है, ठीक है। 4 का वेट कितना हो गया, टोटल सम कितना हो गया आपका, आओ टोटल सम कितना हो गया आपका 4x हो गया। ठीक है, ध्यान समझिएगा, 4 लोग हैं, चारों लोगों का आपका सम कितना हो गया, 4 लोग हैं, उनका एवरेज वेट है आपका x kg। तो हुआ कितना, टोटल सम 4 kg। 4 लोग हैं,
चार में से एक किसी एक का जो वेट है 120 केजी लिखा हुआ है ना कि व्हेन वन ऑफ देम हुज वेट इज 120 केजी इज रिप्लेस, कोई एक बंदा है चार में से जिसका वेट कितना है आपका 120 केजी, उसको रिप्लेस किया गया किससे, एक तो नया मैन के साथ में। तो जो नया मैन का मैं वेट ले लिया x, 120 कटा और x और कुछ एक बंदा आया नया वाला। तो देखिए पहले चार आदमी था, एक आदमी का मैं माइनस किया, हो गया 3 आदमी, फिर से एक आदमी का मैं जोड़ दिया, तो आदमी कितना रह गया, संख्या टोटल 4 का 4 रहा कि नहीं रहा, समझना है आपको। और हुआ क्या है आपका जो एवरेज वेट है, देखिए इसका एवरेज, तो इसका जो एवरेज मैं निकालूंगा क्या निकलेगा, देखिए पहले 4 आदमी था, उनमें से किसी एक आदमी का वेट था 120 केजी जिसको मैं हटा दिया, हटाया मैं जब 120 केजी, तो एक नया वाला बंदा आया, उसका वेट कितना था x केजी, ठीक है, ज़्यादा है कम मुझे बाद में देखूंगा। तो ये यहाँ पर था 4 आदमी, एक आदमी ये घटा, फिर एक आदमी आ गया, तो वही 4 का 4 रहा ना आपका। तो इनका जब मैं एवरेज निकालूंगा कैसे डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा, तो इनका जो एवरेज क्या होगा, लिखा है उसमें कि एवरेज इंक्रीज्ड बाई 3 पहला लाइन में। तो एवरेज क्या हो गया इनका, इंक्रीज हो रहा 3, देखिए पहले था x, तो अब कितना हो गया x प्लस 3, वही तो बोला है कि अगर इनका एवरेज, देखिए मैं 4 को इसलिए डिवाइड किया यहाँ पे कि पहले 4 लोगों का सम था, उनमें से कोई एक का मैं हटाया तो बच गया 3 लोग, फिर एक किसी को ऐड कर दिया तो 4 का 4 हो गया ना। तो टोटल एज का सम डिवाइड बाई 4 इसलिए करूँगा क्योंकि ये हो गया आपका एवरेज, और एवरेज में टोटल क्या हो गया, जब एक नया एक बंदा गया और एक बंदा आया, तो हुआ है आपका ये कि जो पहले जो एवरेज था x, वहाँ से कितना बढ़ गया आपका 3 बढ़ गया, सेटिस्फाई हो गया आपका। पूछा है कि फाइंड द वेट ऑफ द न्यू पेन, न्यू पर्सन, तो ये हो गया न्यू पर्सन, ये हो गया आपका न्यू पर्सन x, तो निकालिए x का वैल्यू क्या होगा, देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया आपका 4x माइनस, देखिए कितना हो गया, ये 4x और x कितना, ध्यान दें समझो यहाँ पर, ये 4x और x कितना हो गया 5x, ये कितना हो गया यहाँ पर आपका ये वाला 5x इक्वल, देखिए ये 4 जाके वहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्या हो गया देखिए 4 इंटू एक्स प्लस 3, और देखो ये जो 120 क्या है यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा 120। मुझे इसको सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे ये हो गया 5x इक्वल टू 4 कितना हो गया आपका ये 4x प्लस 4 दिया 12 इक्वल टू 120। तो यहाँ पे 4x से ये 5x है, देखो यहाँ पे ये 4x से ये 5x है, तो हो गया ये 5x से 4x इधर का माइनस होगा तो बच किया जाएगा आपका ओनली x, और यहाँ पर क्या होगा देखो ये दोनों पार्ट आपस में जुड़ जाएगा, तो आंसर कितना होगा आपका 132। तो x कौन था आपका, x वह आदमी था जिसको हम रिप्लेस, 120 जो था जिसको रिप्लेस करके जो नया वाला बंदा लाए थे, क्या लाए थे इसको हम लोगों ने, न्यू वाला। तो न्यू वाला का एज कितना हो गया 132 किलो, 132 केजी हो गया आपका, केजी दिया हुआ है 132 केजी, समझ में आ गया, जल्दी जल्दी यस बोलो फटाफट एक बार। 132 सभी का आ गया है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 55 भी स्क्रीन के सामने, हाँ वेरी गुड सभी का 132 आ रहा है, ठीक है ठीक। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 54 आपका खत्म हो गया, 55 आपके स्क्रीन के सामने है, सेम वैरायटी वाला क्वेश्चन है, क्या है आपका सेम वैरायटी वाला क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो आप एक बार फिर से, सेम वैरायटी वाला क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको एक बार। हाँ मोनालिसा कटक, ठीक है वेरी गुड। प्रीति, प्रियंका सिंह, ज्योति लेरिया, सभी का आंसर सही एकदम, वेरी गुड। 132 जो क्वेश्चन नंबर 54 था आपका। 55 नंबर देखो सामने क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ट्राई करो फटाफट इसको, क्विक सॉल्व करो फटाफट, टाइम हो गया है। ये हो गया आपका न्यू का आंसर हो गया, चलो फटाफट फटाफट ट्राई करो। चलो क्वेश्चन नंबर 55 को सॉल्व करते हैं फटाफट हम लोग।
देखिए क्या लगा, द एवरेज ऑफ 7 men इज इंक्रीज बाई 2 years when 2 of them whose ages are 22 and 26 years are replaced by 2 new men. The average age of 2 new men is, द एवरेज ऑफ द 2 न्यू मेन इज, देखिए क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 55 में लिख रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीन पे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 7 मेन का जो एवरेज है इंक्रीज हो रहा है 2, तो मैं मान लिया कि जो 7 ठो मेन है उनका एवरेज वेट कितना है x। ये बेसिक तरीका से कर रहा हूँ, शॉर्टकट नहीं है। 7 ठो आदमी है, उनका एवरेज कितना है x। फिर वो बोला कि व्हेन 2 ऑफ देम हुज एजेस आर रिप्लेस्ड बाई 2 न्यू मेन देन द एवरेज ऑफ 2 मेन। देखिए अब क्या हो रहा है, देखिए हो गया, देखिए ये हो गया आपका नंबर, ये हो गया इधर में एवरेज, तो ये हो गया नंबर। नंबर के साथ जब हम एवरेज को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है आपका सम। थोड़ा आप इसको घस लो, सम। तो एक्चुअली में इनका जो देखिए नंबर हो गया 7, इनका एवरेज, टोटल जो एज का सम कितना हो गया आपका 7x। एज ना वेट क्या लिखा हुआ है, एज। तो देखो हुआ क्या, ध्यान समझो अभी सीन को, देखो यहाँ पे क्या हुआ, 7 ठो का टोटल एज का सम कितना हो गया, दिस हो गया। अब क्या हो रहा है, उनमें से 2 है, ये जो 7 लोग हैं इनमें से 2 का वेज कितना है, एक का वेज है 22, एक ठो का 22 है, दूसरे वाला का कितना है आपका 26, दूसरे वाला का 26। देखिए 5 ठो था, उनमें से 2 लोगों का एज को मैं क्या किया, रिप्लेस किया गया 2 नया लोगों के साथ में। देखिए 7 था, कितना था आपका 7 था, एक गया 2 गया, तो बचा कितना 5। लेकिन ये जो 5 बचा इसमें 2 लोगों को और इंक्लूड किया गया, उन दोनों का एवरेज पूछा है। तो मैं मान लिया यहाँ पे कि वो जो 2 लोग हैं उनका एवरेज कितना है आपका x। ध्यान समझना इस बात को, 7 लोग था, एक बंदा का एवरेज माइनस किया गया 32, दूसरा वाला का 26, फिर क्या गया 2 लोगों का एवरेज को और जोड़ दिया गया है, तो 2 लोगों का एवरेज मुझे पूछा है 2 लोगों का एवरेज। तो मान लीजिए मैं माना कि जो नया जो 2 बंदा है, मैं भूल लिख दिया यहाँ पर, इसको y लेते हैं y, हाँ इसको y लीजिए y। देखिए मैं तो 7 का एवरेज x लिया हूँ ना, तो जो नया वाला 2 बंदा है उसका एवरेज में लिया x, इसी का मुझे एवरेज पूछा है, मैं ले लिया इसका y ले लिया हूँ। तो हुआ क्या है टोटल में, देखिए फिर से क्या हुआ इक्वेशन, देखिए ध्यान समझिएगा कि 7 लोग था, 1-2 बंदा चले गया, उस बंदा का एज को रिप्लेस करने के लिए 2 लोग और आ गए जिसका एवरेज है y, मुझे y का वैल्यू पूछा है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, 7 लोग थे, 2 लोग गए, बचे 5, फिर 2 लोग आ गए, तो होगा कितना आपका फिर से 7। तो टोटल हो गया एज का सम डिवाइडेड बाई 7, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, तो क्या निकला आपका एवरेज। तो एवरेज में होगा क्या आपका, देखो यहाँ पे ध्यान से, एवरेज में क्या होगा कि लिखा है कि एवरेज इज इंक्रीज बाई 2 years, मतलब कि जो पहले एवरेज कितना था आपका x, तो अभी क्या होगा एवरेज आपका x प्लस 2 years हो जाएगा आपका। क्लियर है यहाँ पे ना, ठीक है। ये 7 को हम क्या करेंगे यहाँ पर अभी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो 7 था यहाँ पे, इस 7 को हम यहाँ पर ऐसे करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्वेश्चन सामने बन गया पूरा। मेरे को वैल्यू क्या चाहिए, हम लोगों का वैल्यू चाहिए y का, पूछा है y का वैल्यू, क्या पूछा है y का वैल्यू। देखो ध्यान से हम निकालेंगे अभी, देखो ये तो 7x हो गया, देखो ये माइनस माइनस में कितना हो गया आपका, देखिए 2 2 4 निकलती बोल दी, हाँ 2 2 4, देखिए 20 20 40 46 48, माइनस हो गया 48 प्लस 2y, ये y क्या है आपका, 2 ठो बंदा का एवरेज है, इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका इधर में 7x प्लस 40, देखिए 7 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 7x, 7 दूना हो गया 14। अब देखो अल्टीमेटली होगा क्या आपका यहाँ पे, ये वाला 7x और ये वाला 7x क्या हो गया आपका, कट गया, ये 7x कट गया यहाँ पर, ठीक है। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अभी यहाँ फिर से मुझे चाहिए इसका वैल्यू, मैं इसको यहाँ पे सिंपली रख दिया हूँ 2y इक्वल टू, देखो क्या होगा, ये 14 है, यहाँ पे 14 है, मैं 40 कर दिया, 14 मतलब 14 हो गया ना, ये है माइनस में आपका, ये जाके उधर में क्या होगा प्लस में हो गया 48। तो वैल्यू कितना हो गया, देखिए 4 जोड़े 52 है 2 62, कितना हो गया आपका 62। तो 2y इक्वल टू क्या हो गया 62। मुझे चाहिए था एवरेज, एवरेज में क्या लिया, 2 लोगों का एवरेज में क्या लिया था y लिया था, तो मतलब मेरे को वैल्यू क्या चाहिए y का, तो y का वैल्यू क्या होगा 62/2 इक्वल टू कितना हो गया 31। तो ये जो 2 लोग नया बंदा आए हैं उनका एवरेज पूछा है, तो उनका एवरेज क्या होगा 31, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है, जल्दी जल्दी एक बार यस करके बोलो फटाफट, किसको समझ में आया किसको नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 55, 31 आ गया, देखिए ज्योति ले रहेगा 31 आ गया है, चलिए बहुत बढ़िया 31 आ गया है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन यही हम लोग का रहेगा, उसके बाद का जो 56 57 58 जो क्वेश्चन वगैरह है हम लोग सॉल्व करेंगे बाद में उसको।
समझ में सबको आ गया ना? फटाफट एक बार यस ठोक दो, टाइम हो गया। इधर सामने में हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे भी आ चुके हैं। चलो, तो आज एक्चुअली आप लोगों का जीके वाला क्लास था इंडियन पॉलिटी 28, जिसमें हाई कोर्ट पढ़ाया जाना था। हाई कोर्ट होने वाला था आपका। हाई कोर्ट के साथ में आपका एक स्पेशल क्विज रखा गया था 14 क्वेश्चंस का, बट ड्यू टू हैवी रेन, बिकॉज ऑफ हैवी रेन, श्रीकांत सर आपके बारिश में भीग गए या घर चले गए, तो इमरजेंसी में क्लास में लिया आप लोगों का। तो हो सकता है कल आपका श्रीकांत सर का एक्स्ट्रा क्लास हो, लाइव वाला क्लासेस में। हाँ, सबको समझ में आ गया? तो क्लास को हम लोग एंड करेंगे। जल्दी जल्दी कमेंट करो, क्लास को एंड करेंगे, ठीक है? चलो, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। जल्दी जिसको जो लिखना लिखो। हाँ चलो, वेरी गुड, यस। सबको नोट्स भेज दिया गया है। कल वाला जो जीके वाला क्लास था आज आपका हाई कोर्ट का, ठीक है? और बाकी जो रहा आपका मैथ का जो पीडीएफ आपका जो और इंक्रीज किया जा रहा है एवरेज वाला, जैसे ही एवरेज का इंक्रीज होगा सबको व्हाट्सएप ग्रुप में और ब्रॉडकास्ट ग्रुप में भेज दिया जाएगा सबको, ठीक है ना? तो अभी क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। हाँ, सभी का यस आ गया, यस।